बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देखें स्पोर्ट्स फ्लिक्स क्रिकेट वर्ल्ड कप स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, क्रिकेट वर्ल्ड कप दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है और नाकाबिल शिकस्त भारत की श्रीलंका के खिलाफ अभी बैटिंग जारी है। 343 रन बना दिए हैं और 6 खिलाड़ी आउट हो गए। 49वें ओवर का मैच इस वक्त जारी है। शुभमन गिल जो है वो नर्वस 90s का शिकार हुए, तो वहीं कोहली भी 88 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और आज के मैच में फतह भारत के सेमीफाइनल नशीस को मजीद कंफर्म कर देगी। वहीं श्रीलंका के लिए ये मैच मेगा इवेंट में उनकी किस्मत का फैसला करेगा। दूसरी जानिब जो कल मैच हुआ जनूबी अफ्रीका का, और इसके साथ हमने देखा कि उनकी बैटिंग ने रन के अंबार लगा दिए। तो जनाब ये सारी सूरत हाल है, इस पर बात करनी और उस मैच पर पाकिस्तान की आगे सेमीफाइनल के लिए जो राहें हमवार होनी थी वो भी बड़ा डिपेंड कर रहा था। तमाम तर सूरत हाल पर फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, आकिब कुरैशी ने में ज्वाइन किया है और अहमद सईद साहब। वेलकम टू ऑल ऑफ यू जी। आज के मैच से भट्ट साहब आगाज करते हैं। श्रीलंका ने टॉस जीतकर फील्डिंग का जो फैसला किया स्टार्ट में, तो जिस तरह से हमें देखा कि रोहित शर्मा का हमें क्लीन बोल्ड दिखने में आया, लेकिन अब 343 रन बना गए। क्या समझते हैं, फील्डिंग से मार खा गए श्रीलंकन? देखिए, बिल्कुल रोहित शर्मा जैसी विकेट अगर आपको मैच के दूसरे बॉल पे मिले तो यकीनन ये एक बेहतरीन स्टार्ट है। और इसके बाद विकेट इतना आसान नहीं था, पिच के ऊपर बॉल रुक रहा था, बॉल थोड़ा फंस रहा था, ऑफ द विकेट मूवमेंट भी थी। हमने देखा कि विराट कोहली बीट भी हुए, उनका एक आसान कैच भी छूटा और उसी के साथ साथ शुभमन गिल का भी पॉइंट पर एक आसान कैच छूटा जिसको बहुत ज़्यादा बड़ी डाइव करके फील्डर ने खुद ही मुश्किल बना लिया उस कैच को। तो श्रीलंका जो है अगर वो 2 कैचेस ले लेती तो यकीनन इंडिया के लिए ऐसा मौका आता जो अभी तक वर्ल्ड कप में नहीं आया कि ये तीनों प्लेयर जो हैं वो जल्दी आउट हो जाते पहले 5 ओवर्स में और उसके बाद काफ़ी प्रेशर होता बाकी के बैटर्स के ऊपर, लेकिन वो वाला मौका नहीं आया। और आई थिंक ये स्पेशली पहले खेलते हुए चेज़ में तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आया था, लेकिन वो बहुत बड़ी चेज़ नहीं थी। यहाँ पर वेंकटे में क्योंकि बहुत बड़े रन होते हैं, 350 प्लस ही हम देख रहे हैं मोस्टली, यहाँ पर अगर पहले 5 ओवर्स में आउट होते तो फिर कैसे रिस्पॉन्ड करती बैटिंग, वो एक नया सिनेरियो होता, लेकिन वो हुआ नहीं। श्रीलंका की फील्डिंग जो थी वो अप टू द मार्क नहीं थी और इस वर्ल्ड कप में हमने देखा कि जो एफिशिएंसी है, मेरा ख्याल है आज पाकिस्तान नंबर 1 है उसमें, यानी कि कैचिंग परसेंटेज पाकिस्तान की सबसे बेहतर है अगर हम आज के स्टैट्स देखें। तो ये बताता है कि इस वर्ल्ड कप में किसी भी टीम का वक्त जो है कैच पकड़ते हुए अच्छा नहीं गुजरा। ऑन डे डिसाइड होगा जो भी सूरत हाल होगी, ये स्टैट्स और रिकॉर्ड्स जो है ना वो कहीं पीछे रह जाएंगे। अगेन वही बात बट सब जिस तरह से आपने कहा कि बड़े रन इसमें बनते हैं, हमने देखा कि सही साहब श्रीलंका ने 2011 का फाइनल भी इसी ग्राउंड में खेला था। हिस्ट्री की बात करें तो वानखेड़े में हाईएस्ट टोटल जो हुआ है वो 438 हुआ है, जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट किया था। उस मैच के अंदर भी साउथ अफ्रीका के 3 प्लेयर्स ने सेंचुरी स्कोर की थी। साउथ अफ्रीका और इंडिया के मैच, श्रीलंका और इंडिया के मैचेस की अगर बात करें तो श्रीलंका और इंडिया वर्ल्ड कप में अब तक 9 दफ़ा आमने सामने आ चुके हैं। 4 मैचेस श्रीलंका ने जीते हैं, 4 मैचेस इंडिया ने जीते हैं, 1 मैच टाई हुआ। 2 मैचेस का तज़किरा करना यहाँ पर ज़रूरी है। वर्ल्ड कप 1996 का सेमीफाइनल जो ईडन गार्डन्स कोलकाता में खेला गया, जिसको विन किया श्रीलंका ने, वो ये वही फेमस मैच है जिसमें 120 रन पर इंडिया के 8 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। उसके बाद तमाशाइयों ने जो है वो हंगामा आराई की और उस मैच को इवेंचुअली उस मैच का विनर श्रीलंका को करार दिया गया। उसके बाद 2011 के वर्ल्ड कप का फाइनल वो भी इसी फेमस वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया, जिसमें इंडिया की टीम ने MS धोनी की कप्तानी में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जो है वो लिफ्ट की। बिल्कुल इसी तरह है ये तमाम तर सूरत हाल है। बट सब जैसे आज मधुशंका ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया है, हमने देखा कि ऑल्दो स्कोर तो उन्हें 80 रन पड़े 10 ओवर्स में, लेकिन 5 इंपॉर्टेंट विकेट्स भी वो लेने में कामयाब हुए। क्या रेट करेंगे मधुशंका की बॉलिंग को? और मधुशंका जो है वो इस वर्ल्ड कप के टॉप विकेट टेकर भी बन गए हैं। देखिए उन्होंने अच्छी बॉलिंग की बिलाशुबा। उनकी जो स्विंग परसेंटेज है इस वर्ल्ड कप में, स्टार्क और मधुशंका 2 ऐसे बॉलर हैं जिनको सबसे ज़्यादा एयर में स्विंग मिला है, तो वो इफेक्टिव रहे नए बॉल के साथ। आज भी उन्होंने अर्ली ऑन अच्छी बॉलिंग की, चांसेस प्रोड्यूस किए, फील्डर्स ने नहीं किया और फिर जब रन्स बनते हैं 350 तो फिर 70-80 तो 2-3 बॉलर्स को होता है 10 ओवर्स में। लेकिन उन्होंने क्रूशल 5 विकेट्स लिए और विकेट टेकिंग बॉलर रहे हैं श्रीलंका के। लेकिन जब तक फील्डिंग आपका साथ ना दे आप कुछ बड़ा कर नहीं सकते एज ए बॉलर। आपको मैच विनिंग परफॉर्मेंस देने के लिए अच्छी फील्डिंग का बैकअप बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं कैचेस विन मैचेस। तो यहाँ पर जो फील्डिंग हमने देखी है श्रीलंका की, ये तो मतलब अपने चांसेस खराब करने वाली बात है। अच्छा, जिस तरह से भट्ट साहब आपने स्विंग की बात की, वेरिएशन की बात की, जरा दिखाई जी विकेट्स जिस तरह से इंडिया ने खोई और मधुशंका को 5 विकेटें मिली, से इंडिया बीट हुआ है और ये पहला ही बोल्ड जिस तरह से मधुशंका ने किया है, बिल्कुल जो है हिटमैन उनको बिल्कुल समझ ही नहीं आया कि बॉल किस तरह से अंदर आ गया। फैक्टर ये है कि वर्ल्ड कप हमने अभी फील्डिंग के स्टैट्स की बात की है, एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम श्रीलंका के साथ, पाकिस्तान श्रीलंका दोनों सिमिलर हैं।
और वो ये है कि जो स्पिन बॉलिंग की विकेट टेकिंग एवरेज है उसमें श्रीलंका की टीम हमारी तरह बिल्कुल इंप्रूव नहीं कर पाई। हमने यही देखा कि मधुशंका ने पहले आउट किया, फिर 189 रन की पार्टनरशिप लगी, मिडिल ओवर में विकेट नहीं मिली, उस पार्टनरशिप को तोड़ने के लिए दोबारा मधुशंका को ही लाना पड़ा। तो स्पिन बॉलिंग का डिपार्टमेंट श्रीलंका का जो है उस पर गौर करने की जरूरत है। बट साहब वैसे यूजुअली यहाँ का विकेट जो है वो स्पिन के लिए खासा मुश्किल है, क्योंकि हमने आज देखा कि थिक्साना ने 10 ओवर में 67 रन दिए, कोई आउट नहीं है। इसके अलावा हेमांथा ने 8 ओवर में 52 रन दिए, कोई आउट नहीं है। तो स्पिन डिपार्टमेंट को काफी मुश्किल अभी तक तो देखने में आ रही है। फिर साथ ये भी बताएं कि सेकंड इनिंग्स में आया इंडियन बॉलर्स को कोई स्पिनर्स को मदद मिलेगी? देखिए, इंडिया के जो स्पिनर्स हैं ना वो ज़्यादा इफेक्टिव हैं, क्योंकि टेस्ट मैच के स्पिनर्स हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, और आप देखेंगे कि उन्हें अगर ड्यू ना आई तो खासी मदद वो एक्सट्रैक्ट करेंगे इस पिच से। जहाँ तक बीच में विकेट ना लेने की बात जो अभी की है अहमद ने, आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसी भी टीम को अगर आप रोकना चाहते हैं बड़े रन से तो ज़रूरी है कि आप उसकी विकेट्स लें और उसको पार्टनरशिप को बहुत बड़ा ना होने दें। लेकिन जब आप कोहली को चांस देंगे या शुभमन गिल को चांस देंगे तो फिर ऐसे प्लेयर्स तो बड़े रन्स करेंगे। अभी तो अगर ये तीनों लड़के अपनी अपनी सेंचुरियाँ करते तो शायद ये भी आज 450 रन्स आज भी देखने को मिल जाते, लेकिन वो आउट हुए हैं। और जहां पर देखिए फास्ट बॉलर ने जो विकेट्स लिए हैं वो उसने कटर्स करके लिए, यानी कि बॉल ग्रिप हो रहा है। बॉल ग्रिप हो रहा है तभी 2 कैचेस जो है गए हैं कवर्स में, कोहली का भी और जो दूसरे शुभमन गिल आउट हुए और केएल राहुल का भी। तो ये जो ग्रिप है डेफिनेटली ये स्पिनर्स को भी मदद देगी, और जो फास्ट बॉलर स्लोअर वन करेंगे, जो हमने देखा कि बुमराह काफ़ी अच्छी करते हैं, तो उनको भी इसमें मदद मिल सकती है। बिल्कुल। और अहमद सही साहब, जिस तरह से भट्ट साहब ने कहा कि इंडियन स्पिनर ज्यादा इफेक्टिव हैं, कुलदीप यादव ओवरऑल टूर्नामेंट में बड़ा अच्छा परफॉर्म के अगेंस्ट अगर उनकी परफॉर्मेंस देखें तो श्रीलंका के अगेंस्ट इन्होंने 11 मैच खेलकर 18 आउट किए हुए हैं। इसमें अगर ये जो बात हो रही है इस मैच से रिलेटेड, मैं वानखेड़े से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि भट्ट साहब इसके ऊपर तबसरा करें। आजकल हम देख रहे हैं मौसम की तब्दीली की वजह से स्मॉग भी चूंकि बहुत ज़्यादा हो गई है, और जो रूट ने पिछले मैच से कबल ये स्टेटमेंट भी दी थी कि हमें एक ऐसी एयर क्वालिटी के अंदर हमें खेल रहे हैं जिसमें हमें खेलने से यूज टू नहीं है। तो क्या ये इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है प्लेयर्स के ऊपर, प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, अडेप्टेबिलिटी के ऊपर? देखिए, इम्पैक्ट हमेशा होता है एनवायरनमेंट का। हम भी जब इंग्लैंड जाते हैं ना, एट टाइम्स वो इतना क्लियर दिन होता है जब धूप निकलती है, वो इस किस्म की निकलती है कि आंखें पूरी नहीं खुलती जब तक आप ग्लासेस ना पहन लें। तो तमाम प्लेयर्स जब इधर से उधर और उधर से इधर आते हैं तो उनको अडेप्टेबिलिटी दिखानी पड़ती है। लेकिन जो इंग्लिश टीम है जब ये अच्छा नहीं खेलती फिर ये ऐसी ऐसी चीज़ निकाल के लाते हैं जो हमेशा से वहीं होती है। यानी अगर आप एशिया आ रहे हैं तो ये हो नहीं सकता कि विंटर्स में वहाँ पर ये चीज़ें आपको ना मिलें, और ये आते भी विंटर्स में है। ये जो हमारे समर्स हैं सब कॉन्टिनेंट के, वो तो ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। यहाँ पर तो क्रिकेट की जो स्पोर्ट है वो खेली ही विंटर्स में जाती है। सो ये एक बड़ी अजीब सी बात उन्होंने की है, क्योंकि ये स्मॉग जो है सिर्फ उनके लिए नहीं, सामने वाली टीम के लिए भी है, बाकी टीम्स के लिए भी है। जब हम लोग जाते हैं इंग्लैंड में, आयरलैंड में, शदीद सर्दी, शदीद तेज़ हवा में, बल्कि कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि कैच पकड़े तो लगता है कि बर्फ़ की डली हाथ में आ गई। तो अडेप्टेबिलिटी का जो प्रोसेस है ये तमाम टीमों के, टूरिंग टीम्स के लिए चलता है। तो ऐसे में इतने बड़े प्लेयर को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, आगे मुंबई जो है वो दूसरे नंबर पर है भारत के शहरों में एयर क्वालिटी के हिसाब से। वाले से वेदर की बात हो रही है आकिब, वैसे पाकिस्तान वाले मैच में सुनने में ही आ रहा है कि बारिश है। रिपोर्ट्स क्या कहती है वैसे, जहाँ पर 7 रिपोर्टर्स हैं आपके, जर्नलिस्ट साथी हैं? हमजा, बेंगलोर में इस वक्त जो है ना वो हमारे लिए अच्छी खबरें नहीं है, क्योंकि बारिश का वहाँ पे प्रेडिक्शन है 80% मैच वाले दिन। अच्छा। आज भी पाकिस्तान टीम, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड मैच, पाकिस्तान न्यूजीलैंड में आज भी ट्रेनिंग थी पाकिस्तान की, ड्यू टू वेदर जो है उनको डिले करना पड़ा। आज प्रैक्टिस नहीं की टीम ने, आज वो होटल में ही ज़रा उन्होंने जिम प्रैक्टिस की है। कल पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस करेगी। बादल जो है वहाँ पे शदीद छाए हुए हैं, लेकिन जब वहाँ पे लोकल से बात हुई है मेरी थोड़ी सी, तो उन्होंने कहा कि नवंबर में जो है बेंगलोर में अक्सर जो है बादल आते जाते रहते हैं, तो इसमें ये इम्पैक्ट नहीं होगा कि पूरा मैच आपका चला जाए, लेकिन मुतासिर कर सकता है। अब पाकिस्तान के लिए मुश्किल ये होगी कि अकॉर्डिंग उन्होंने न्यूजीलैंड को भी पकड़ना है और साथ मौसम को भी पकड़ना है, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम बेशक इस वक्त इंजरीज का शिकार है, डाउन, उनका कॉन्फिडेंस डाउन है। उनको भी, उनकी इंजरीज की भी मैं आपके थोड़ी अपडेट कर दूँ। जो उनके हेड कोच हैं गैरी स्टेड, उनका मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था आज सुबह ही, उन्होंने बड़े अलार्मिंग सिचुएशन बताई है कि उनके जो इंजरीज के लड़के हैं वो काफ़ी हद तक आगे जा चुके हैं, जिसमें मैट हेनरी के हैमस्ट्रिंग थी, उनकी MRI हो गई है। अब उनकी रिपोर्ट आएगी, इम्प्रोव के मुताबिक जो है वो फैसला करेंगे, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही कि वो पाकिस्तान के खिलाफ अवेलेबल नहीं होंगे। उनके साथ काइल जेमिसन को ये लेके आएंगे जो कि लंबे कद वाले फास्ट बॉलर हैं। आज उन्होंने बेंगलोर में टीम को ज्वाइन कर लिया।
2 दिन वो प्रैक्टिस करेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन में दिखाई देंगे। इसके साथ अगर आप पूछना चाहते हैं तो मैं एक अंदर की खबर भी दे देता हूँ। बट साहब यही पूछ रहे थे पहले कि आकिब आज क्या लेके आया है। शादाब खान के लिए जो है ना वो आ गई आ गई इनकी चिड़िया उड़ गई, अभी ये बता रहे लगे। शादाब खान का जो कंक्लूशन था वो जो है तवील पकड़ गया। अच्छा। और आज या कल पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट जो है आईसीसी की टेक्निकल कमेटी को मेल करने लगी है, जिसमें वो कहेंगे कि हमें इब्रार दे दें इसकी रिप्लेस पे, जो कि रिजर्व में है। ठीक है। और आईसीसी की टेक्निकल कमेटी के हेड जो हैं वो हमारे साबिक एमडी पीसीबी वसीम खान साहब हैं। सही। तो उसमें और भी क्रिकेटर्स हैं। जनाब इस पर तो बात करते हैं। जो अभी 350 रन का टारगेट दे दिया गया इंडिया ने श्रीलंका को, जो जीत के लिए 358 रन का टारगेट दिया है, जो कि अपेरेंटली जब 300 प्लस जब भी रन जो है स्कोरबोर्ड पे लगते हैं, ओपोनेंट टीम जो आने वाली टीम होती है उसको थोड़ा बहुत घबराहट और परेशानी का सामना होता है। लेकिन जहां पर जैसे नर्व्स पर काबू रखे, हमने देखा कि पाकिस्तान ने 345 चेज किया। अगर चेज की बात करें तो वेंकटे के अंदर जो हाईएस्ट चेज है वो 284 है, तो श्रीलंका को ये रिकॉर्ड ब्रेक करना होगा आज जीतने के लिए। और इंडिया की इनिंग की एक और खास बात यह है कि श्रेयस अय्यर ने इस वर्ल्ड कप का सबसे लंबा छक्का भी लगा दिया है। 106 मीटर का छक्का उन्हें आज लगाया है। इससे पहले ग्लेन मैक्सवेल ने 104 मीटर का छक्का लगाया था। बिल्कुल इस तरह। बट साहब 358 रन, क्या खूबसूरत। ये वैसे तो तमाम इंडिया में स्टेडियम जो है वो खूबसूरत दिखाई देते हैं और ये वेकेंड स्टेडियम जो है बड़ा प्यारा लग रहा है। 358 का टारगेट। बट साहब आप समझते हैं श्रीलंकन जो हैं वो चेज कर पाएंगे? देखिए, टारगेट यकीनन बड़ा है लेकिन कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान ने भी श्रीलंका के खिलाफ जब चेस की थी, जिसका भी जिक्र हुआ, तो वो भी रिकॉर्ड चेस थी। उससे पहले कभी इतनी बड़ी चेस वर्ल्ड कप में नहीं हुई थी पाकिस्तान की तरफ से जो चेस किया गया। तो आज श्रीलंका को भी वही करना पड़ेगा जो पाकिस्तान ने किया था और वो रिकॉर्ड को तोड़ना पड़ेगा। और अपनी अगर रेलेवेंस रखनी है उन्होंने इस टूर्नामेंट में, तो उनका ये मैच जीतना लाजमी है और उनके लिए कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। सो उन्होंने पॉजिटिव रहना है। बिल्कुल यकीनन इंडिया की बॉलिंग एक्सपीरियंस्ड है, उसमें विकेट टेकर्स हैं, मैच विनर्स हैं, लेकिन रन्स करने हैं और कोई दूसरा चारा नहीं है। और इस मैच को ड्रॉ किया नहीं जा सकता, या हारा जा सकता है या जीता जा सकता है। तो आप अंदाज़ा यही है कि श्रीलंका इस पर फुली कह ले कि अपना पूरा सा जोर लगाएगी। लेकिन एक बात जो आकिब ने की और वेदर को लेके, मेरा ख्याल है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर T20 या 25 ओवर का भी मैच होता है तो पाकिस्तान को उसमें एडवांटेज है, क्योंकि एक तो पाकिस्तान छोटे तर्ज की क्रिकेट ज़्यादा खेलता है और दूसरा उसमें नेट रन रेट को बेहतर करने के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक हो गया जी। एक शॉर्ट ब्रेक शाम का जो आकिब ने खबर दी कंकशन इंजरी के हवाले से शादाब खान की, उस पर डिस्कशन जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से। इंडिया वर्सेस श्रीलंका मैच चल रहा है जिसमें इंडिया ने 358 रन का टारगेट श्रीलंका को दे दिया है। लेट्स सी ये मैच किस तरफ जाता है। थोड़ी सी बात हम कर रहे थे कल के मैच पर, जिस तरह से न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का मैच हुआ और इसमें न्यूजीलैंड की हार जरूरी थी। पाकिस्तान का सेमीफाइनल का रास्ता जो है वो हमवार करने के लिए ये हार जरूरी थी, जो कि एक बड़े मार्जिन से साउथ अफ्रीका ने हरा दिया न्यूजीलैंड को। अब देखना ही है। इसी तमाम तर सूरत हाल में न्यूजीलैंड की बहुत सी इंजरीज हुई, उस पर भी बात की। इंजरीज की अगर बात हो रही है तो आकिब कुरैशी ने जो खबर दी, शादाब खान की जो कंकशन इंजरी है वो जो है वो तवालत पकड़ती इख्तियार करती दिखाई दे रही है। बट सब जिस तरह से आकिब ने बताया कि शादाब खान जो है वो अब बाहर हो सकते हैं, अभी खबरें कुछ यही आ रही है कि कंकशन इंजरी जो है उनकी वो काफी स्वेर है और शायद हो सकता है, माइट बी पॉसिबल कि वो कंटिन्यू ना कर पाए। अब इस जगह पर अबरार को लेके आना और यहां पर 2 मैचेस रह गए, क्या समझते हैं फायदेमंद हो सकता है पाकिस्तान के लिए? देखिए, बिल्कुल हो सकता है, बल्कि उससे पहले ही ले आना चाहिए था। बिकॉज कंकशन जो है उसमें आप 7 दिन तक तो आपको मॉनिटरिंग होती है और 7 दिन तक आप खेल नहीं सकते। तो ऐसे में पाकिस्तान के 2 मैचेस तो गुजर जाने थे, जिसमें से एक मैच गुजर गया है। सो ये समझ नहीं आता कि क्यों इस पे वेट किया गया। मुझे नहीं मालूम अगर कंकशन में भी कोई ग्रेडिंग आ गई है, लेकिन जो सिंपल रूल है, अगर कंकशन की वजह से कोई मैच से बाहर हुआ और उसकी रिप्लेसमेंट आई है तो उसकी 7 दिन तो ऑब्जर्वेशन रहती है, जिसमें वो खेल ही नहीं सकता, चाहे वो कहता रहे कि मैं फिट हूँ। तो ऐसे में क्यों इस चीज़ को डिले किया गया ये नहीं मालूम। लेकिन अगर वो इब्रार को ले आते हैं तो डेफिनेटली वो एक सरप्राइजिंग एलिमेंट हो सकता है, स्पेशली इन कंडीशंस के अंदर। लेट से इंग्लैंड के साथ पाकिस्तान का मैच जो है वो कलकत्ता में है, वहाँ पे एट टाइम्स ग्रिप भी हो सकता है। वो इतनी वेरिएशन है वहाँ पर, कभी वहाँ पे फास्ट बॉलर्स का बॉल स्विंग होना शुरू हो जाता है, कभी वहाँ पे ग्रिप शुरू हो जाता है, कभी वो बैटिंग के लिए अच्छा हो जाता है पिच। लेकिन इब्रार को क्योंकि बाकी टीमों में तो देखा नहीं हुआ, और अगर थोड़ा बहुत देखा हुआ तो वो इंग्लैंड नहीं देखा हुआ टेस्ट सीरीज में। तो आई थिंक उसको लाया जा सकता था पहले भी, लेकिन डिले क्यों किया इसका इल्म नहीं है।
ठीक है। इसके साथ एक और भी आपको दे दें, इसी प्लेटफॉर्म से हम अपने ऑलराउंडर राना फ़हीम अशरफ साहब को भी मुबारकबाद पेश करते हैं। उन्होंने भी शायद दूल्हा बनने का फैसला कर लिया। ये तो बड़ा मुश्किल फैसला जो कि उन्होंने कर लिया। हमारे क्रिकेटर्स जो हैं वो परफॉर्मेंस तो अच्छी कर रहे हैं वहाँ पे, अल्लाह करे आगे भी करें, लेकिन इमामुल हक के बाद जो है वो राना फ़हीम अशरफ साहब भी कर रहे हैं। उनकी जो डेट आई है वो 23 नवंबर को मेहंदी है उनकी, 25 नवंबर को उनकी बारात है, जबकि 26 नवंबर को उनका वलीमा है। आकिब साहब को पूरा कार्ड आ गया जनाब। कार्ड आया तो इसलिए मैंने इस प्लेटफॉर्म से उनको मुबारकबाद दी है। लोकेशन नहीं बस बता रहे बट साहब, कहीं नारोवाल में उनका जो है वो नारोवाल में फंक्शन है, फूल नगर में उनका वलीमा होगा। ठीक है जी। अच्छा बट साहब, पाकिस्तान के लिए चूंकि अब अगले दोनों मैचेस इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं और हमने देखना है कि साथ साथ बाकी टीम्स इफ एंड बट्स की सिचुएशन तो डेफिनेटली उस पर रिलाई कर रहे हैं हम। अब इसके अलावा अगर इब्रार अहमद ऐड होते हैं और किसी बंदे को छेड़ने की जरूरत है, कोई कॉम्बिनेशन चेंज करने की जरूरत है, आप समझते हैं कुछ ऐसा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अभी किसी को ज़्यादा चेंज किया जाएगा, मासवाए इसके कि अगर इब्रार आ जाते हैं तो वो टीम में आते हैं और सरप्राइज़ का एलिमेंट लेके आते हैं। बाकी टीम आपकी यही रहेगी। आपको एक तवील दुरानिया के बाद आपको ओपनिंग स्टार्ट मिला है, वो जो आप चाह रहे थे। तो फ़खर जमान तो आ गए हैं, अब्दुल्ला शफीक ने फिर 50 रन किए, वो अच्छा खेल रहे हैं। बाबर आजम को सब चाह रहे हैं कि वो बड़ा स्कोर करें, क्योंकि वो जब बड़ा स्कोर करते हैं तो पाकिस्तान टीम का जो टोटल है वो खासा बड़ा हो जाता है। और उसी के साथ जो आपकी बॉलिंग फॉर्म है वो भी आप देखें, शाहीन भी पहले से बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं और हारिस रऊफ़ भी अगर उनके साथ विकेट टेकिंग फॉर्म में आ जाते हैं और स्टंप टू स्टंप अच्छी लाइन पे बॉलिंग करते हैं तो फिर पाकिस्तान काफ़ी डेंजरस हो जाएगा। और आई थिंक कि पाकिस्तान का मोमेंटम बिल्ड करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो लड़का बड़ी परफॉर्मेंस अभी तक नहीं दे सका उसकी तरफ से अगर परफॉर्मेंस अच्छी आती है तो फिर एक जो मोमेंटम टीम का होता है वो बड़ा अच्छा हो जाता है आगे चलने के लिए। और बाकी जो दूसरी तरफ होना है वो तो पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जो अपनी चीज़ें हैं उसको बेहतरीन करने की कोशिश करनी है। अच्छा सलमान भाई, ये बताइएगा, न्यूजीलैंड के खिलाफ तो जीत जो है हमें चाहिए, लेकिन जो इक्वेशन बन गई है न्यूजीलैंड के खिलाफ नेट रन रेट के ऊपर आने की, कि अगर हम पहले बैटिंग करते हैं तो हमें 83 रन से जीतना पड़ेगा, अगर हम बाद में बैटिंग करते हैं तो 35 ओवर्स में चेस करना पड़ेगा। तो अगर बाबर आजम टॉस जीतते हैं तो उनको क्या करना चाहिए कि इस सिचुएशन में पॉसिबिलिटी पाकिस्तान टीम के लिए बेहतर हो सकती है अभी तक जो परफॉर्मेंस रही है? देखिए, बात यह है कि आपको नेट रन रेट का मौका तो ओवरऑल नेट रन रेट तो बेहतर होता है ना, किसी एक टीम के खिलाफ तो नहीं बेहतर होता। तो वो तो आपको इंग्लैंड के मैच में भी मौका मिलेगा, लेकिन पहली चीज़ जो आपने इंश्योर करनी है कि उन्हें उनसे मैच जीते ताकि आपके पॉइंट जो हैं वो बराबर हो। और नेट रन रेट तो सेकंड स्टेज आएगी। तो नेट रन रेट इफ़ यू विन तभी नेट रन रेट का फ़ायदा है। तो पहले आपने जीतने का सिनारियो देखना है और नेट रन रेट के लिए तो फिर आपके पास अगला मैच भी है, इंग्लैंड वाला मैच भी है, जहां पे आप ओवरऑल अपने नेट रन रेट के पीछे जा सकते हैं। और अगर आप जीतेंगे तो यकीनन आपके नेट रन रेट में बेहतरी आती है, तनज़ली नहीं आती उसके बाद। सही जी। तो अच्छा, जीत के बाद अपने सुनने वालों की दिलचस्पी के लिए एक बात बता चलूं कि जो कैप्टन है इस वक्त न्यूजीलैंड के टॉम लेथम, इनके जो वाले साहब थे उनका नाम था रॉड लेथम और ये उस टीम का हिस्सा थे जिनको वर्ल्ड कप 1992 की सेमीफाइनल में पाकिस्तान की टीम से शिकस्त हुई थी। नहीं जी, रिकॉर्ड्स के जो पीछे हिस्ट्री है ना भाई साहब, ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। वालिद मोहतरम तक भी पहुंच गए अहमद सईद साहब, उन्होंने कोई ना कोई रिश्ता निकाल लिया है। बहरहाल जी, उम्मीद करते हैं कि वालिद साहब को शिकस्त हुई, आगे बेटे को भी इंशाल्लाह अहमद सईद साहब को कोई काम बता दीजिए वरना ये बहुत दूर निकल जाते हैं। अच्छा जी भट्ट साहब, टाइम कम है, क्विकली ज़रा मैं ये जानना चाहूँगा, मिकी आर्थर साहब ने दोबारा से बांग्लादेश के खिलाफ जीत के ना फिर से वो ड्रेसिंग रूम में वो माहौल बनाया, जरा थोड़ा सा मोराल जरा हाई हो जाए, प्लेयर्स को कोई तोहफे शोफे भी दिए, इनाम वगैरह भी दिए। हारने के बाद इस तरह की डिस्कशन सामने नहीं आती, जैसे ही कोई जीते तो क्रेडिट लेने पहुंच जाते हैं। ये ठीक है, ऐसा ही चलना चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं हमसे ऐड करूँगा कि मिकी आर्थर ने कहा है कि हम इस विनिंग मेंटालिटी को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन क्या ये विनिंग मेंटालिटी है कि आप बांग्लादेश के से मैच जीते हैं और आपने जो है वो इम्पैक्ट प्लेयर के अवार्ड बांटना शुरू कर दिए हैं और आपने पूरी टीम के तारीफों के पुल बांधना शुरू कर दिए हैं? देखिए हमजा, मेरा व्यू मिकी आर्थर पे बड़ा क्लियर है। मेरे ख्याल में वो ज़्यादातर जो काम करते हैं ना वो बेसिकली शो ऑफ ज़्यादा है उसमें जो एक्सट्रैक्ट करने वाला मटेरियल है इम्पॉर्टेंट वो कम है। आप देखिए कि इनकी जितनी भी बातें हैं उसमें आपको मेथड पे बात होती नज़र नहीं आती। ये आके ऐलानात करते हैं, आके वो एक पेप टॉक टाइप अपनी एक वीडियो जारी कर देते हैं जिसमें लगता है कि बड़ा कोई मोटिवेशनल स्पीकर है। तो ये वाली स्पीच तब कहाँ जाती है जब हम अच्छा नहीं खेलते। व्हाट इज़ द एड्रेस देन? तब क्या आप कहते हैं अपने प्लेयर्स के साथ, उन्हें किस तरह उठाते हैं, वो है बात करने की। जीत तो सभी लोग बात कर लेते हैं,
बहरहाल ये उनका एक स्टाइल है, ठीक है, अब वो कोच है, अल्लाह करे कि यही चल जाए। हमें तो है कि पाकिस्तान जीते, लेकिन ही इज नॉट इम्प्रेसिव एट ऑल। और बिल्कुल जी, और दुआ यही करनी चाहिए कि पाकिस्तान जीते, चाहे मैनेजमेंट और ये सारी सूरत में जो भी होता रहे, पाकिस्तान क्रिकेट जो है उसको फलते फूलते रहना चाहिए। आज के शो से इतना ही, अल्लाह।